26 सबका शौक होना। अर्थ के हाथों में खून बह रहा, लेकिन अर्थ के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो अपनी सुर्खलाल आंखों से स्टेज की तरफ देख रहा था। वही ईशा जो कब से अर्थ को देख रही थी। जब उसने अर्थ को गुस्से में नूर की तरफ देखता देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो अदा से चलकर अर्थ की तरफ आ गई और अपना चेहरा मासूम सा बना के झूठी चिंता दिखाते हुए अर्थ को देखकर, अर्थ क्या हुआ, तुम्हारे हाथ से लगातार खून आ रहा है, चलो मेरे साथ में बैंडेज लगा देती हुई कहकर वो अर्थ को देखने लगी। वही अभय, काव्यांश और कबीर अर्थ और ईशा को देखने लगे, लेकिन अर्थ ने एक नज़र भी ईशा को न देखकर स्टेज की तरफ चला गया। वही ईशा अपने आप को इग्नोर होता देखकर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में स्टेज की तरफ देखने लगी। वही अभय, कबीर और काव्यांश के फेस पर स्माइल आ गई। वैसे भी उन तीनों को ईशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन तीनों को ही ईशा को देखकर पता चल रहा था कि वो अर्थ की चिंता नहीं कर रही थी, वो तो बस अर्थ की नज़रों में अच्छी बन रही थी। वही अब सब स्टेज की तरफ देख रहे थे, जहां अर्थ गुस्से में नूर और नवीन के पास आ गया, जो डांस शुरू ही करने वाले थे कि अर्थ को अपनी तरफ आता देख दोनों अर्थ को देखने लगे। तभी नूर की नज़र अर्थ के चोट आए हाथ पर गई तो उसके दिल में एक चुभन सी हुई कि ये उसे भी पता नहीं था। वही अर्थ नूर और नवीन के पास आ गया था और नूर के हाथ से नवीन का हाथ छुड़ा लिया। ये अचानक हुआ कि नवीन और नूर हैरानी से अर्थ को देखने लगे। वही अर्थ नवीन की तरफ देखकर सर्द आवाज में बोला, मेरी होने वाली वाइफ से दूर रहो। ये आवाज इतनी खतरनाक थी कि सब कांपने लगे सिवाय नूर के। नूर तो हैरानी से अर्थ को देख रही थी, वही बाकी सब हैरानी से अर्थ को देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था जो अर्थ नूर के आसपास होने से ही गुस्सा हो जाया करता था, वो आज नूर को अपनी होने वाली वाइफ कह रहा था। वही ईशा हैरानी और गुस्से में सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्थ ने नूर को अपनी होने वाली वाइफ कहा। वो अपने मन में बोली, ये कैसे हो सकता है, अर्थ तो मेरे साथ 1 महीने बाद सगाई करने वाला था, तो अब नहीं मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, अर्थ की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। ये कहकर वो नफरत से नूर को देखने लगी। वही नूर हैरानी और गुस्से में अर्थ को देखकर, ये क्या कह रहे हैं मिस्टर राजपूत, मैंने बीच में ही। अर्थ बोला, हाँ प्रिंसेस, हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। वही सब लोग नूर और अर्थ को ही देख रहे थे। वही नूर अर्थ की बात सुनकर गुस्से में, मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी भी करूंगी, आपसे शादी करने से अच्छा मैं इससे शादी कर लूं, वो नवीन की तरफ इशारा करके बोली। वही नवीन अभी भी हैरानी से अर्थ और नूर को देख रहा था। उसने तो नूर की बात ही नहीं सुनी थी, वो तो अपने टूटे दिल को संभाल रहा था। उसने तो सोचा था कि डांस करने के बाद नूर को प्रपोज कर देगा और अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। उसे नूर से पहली नज़र का प्यार हो गया था, लेकिन अर्थ का नूर को अपनी होने वाली वाइफ कहना, ये सुनकर तो उसको तो शौक ही लग गया। वही नूर की बात सुनकर अर्थ को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने झटके से नूर को अपनी बाहों में ले लिया और स्टेज से नीचे उतर गया। नूर उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पा रही थी। वो गुस्से में अर्थ की तरफ देखकर, मिस्टर राजपूत हमें नीचे उतारिए, लेकिन अर्थ ने नूर की बात को इग्नोर कर दिया और वो उसे ऐसे ही बाहों में उठा के कॉलेज के बाहर ले गया और अपनी कार के पास जाके कार को ओपन करके नूर को अंदर बैठा दिया और कार को लॉक लगा के दूसरी तरफ जाके कार का गेट खोलकर अंदर बैठ गया। नूर की सीट बेल्ट लगा के कार ड्राइव करने लगा। नूर गुस्से में अर्थ को देख रही थी, लेकिन अर्थ नूर को इग्नोर करके गुस्से कार ड्राइव करने लगा। ईशा भी पार्टी से बाहर आके अपनी कार गुस्से में ड्राइव करके घर चली गई। वहीं कॉलेज में सब मुंह फाड़े हैरानी से उस दिशा में देख रहे थे जहां अभी अभी अर्थ नूर को अपनी बाहों उठा के ले गया था। वही अभय, कबीर, काव्यांश हैरानी से उसी दिशा में देख रहे थे। तभी हैरानी से अभय बोला, क्या मैं सपने में हूँ? ये सुनकर कबीर और काव्यांश अपने सेंस में आए। वो अभय की तरफ देखा जो अभी भी उसी दिशा में देख रहा था। तभी कबीर ने अभय के हाथों में चिमटी काटी। अभय जोर से चिल्लाया, आ। तभी कबीर ने अभय के मुंह पर हाथ रखकर, चुप, कितना चिल्लाएगा, देख सभी हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। ये सुनकर अभय सबकी तरफ देखा तो सब उन्हें ही अजीब नजरों से देख रहे थे। ये देखकर अभय शांत हो गया। कबीर ने अपना हाथ हटा लिया। अभय गुस्से कबीर की तरफ देखकर, तुमने मुझे चिमटी व्यू काटी? तो कबीर अभय की तरफ देखकर मजाकिया हंसी के साथ, तुम ही को तो ये सपना लगता, इसलिए तुझे दिखा रहा कि ये रियलिटी है। ये सुनकर अभय चिड़चिड़ी आवाज में, तो तुम्हें इतनी तेज चिमटी भी नहीं काटनी चाहिए थी। ऐसे ही दोनों में नोक-झोंक होने लगी। वही काव्यांश दोनों की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया, जैसे इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वही अर्थव, अयान, आर्यन, किया और निया भी हैरान थे। तभी अर्थव अपनी हैरान भरी आवाज में बोला, क्या ये मेरा खड़ूस भाई था? वहीं उसकी बात सुनकर निया, किया, आर्यन, अयान सभी अर्थव की तरफ गुस्से में घूरने लगे। वहीं अर्थव को जब सबकी नजरें फिल हुई तो उसने अयान, आर्यन, किया, निया की तरफ देखा तो वो उसे ही गुस्से में घूर रहे थे।
वो उनकी तरफ देखकर डर से गला तर किया और खिसियानी हंसते हुए ही वो मैं ये कह रहा था कि मुझे बस शौक लगा था, भाई का ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा है, इसलिए ये कहकर वो बिना एक पल रुके भागते हुए अभय कबीर काव्यांश के पास चला गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वही काव्यांश अभय कबीर अचानक अर्थव के अपने पास आने से हैरानी से अर्थव को देख रहे थे। वहीं अर्थव अपनी सांसें नॉर्मल की और काव्यांश अभय कबीर की तरफ देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। तो वो उन तीनों को देखकर, क्या हुआ, तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वही उसकी बात सुनकर कबीर अर्थव की तरफ देखकर, तुम इतने तेज भागते हुए क्यों आए जैसे तुम्हारे पीछे भूत पड़ा हो? अर्थव कबीर की बात सुनकर चिड़चिड़ी आवाज में बोला, यार भूतों से भी डरावने वो एंजल के दोस्त जो मुझे जान से मार देने वाली नजरों से देख रहे थे, जैसे मैंने ही भाई को कहा हो कि जाओ जाओ भाई और एंजल को उठा के ले जाऊं, ये कहकर मुंह बना दिया। वहीं उसकी बात सुनकर सबने अपना सिर हिला दिया जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर सब बाहर चले गए, लेकिन काव्यांश बाहर नहीं गया, वो अयान, आर्यन, किया, निया की तरफ चला गया। वही किया निया अयान आर्यन की तरफ देखकर चिंता भरी आवाज में, अब हम क्या करें? अर्थ नूर को ऐसे उठा के ले गया है, क्या हम नूर के पापा को कॉल करके सब बता देना चाहिए? ये कहकर वो तीनों की तरफ देखने लगी। ये सुनकर वो तीनों कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से एक सर्द आवाज आई, तुम लोग हमें कोई भी अंकल को कॉल नहीं करोगे? वही ये आवाज सुनकर वो चारों पीछे पलटकर देखते हैं तो पीछे काव्यांश खड़ा था। अयान काव्यांश की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, हम अभी अंकल को कॉल करके सब कुछ बता देंगे, कहकर वो अपने फोन से मिस्टर सिंघानिया को कॉल करने लगा। लेकिन तभी काव्यांश ने अयान का फोन छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। काव्यांश के गुस्से में अयान की तरफ देखकर, मैंने मना किया ना, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल को कॉल करने की? फिर आन निया किया की तरफ देखकर, नूर को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये कहकर वो बाहर चला गया। निया सबकी तरफ देखकर, हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे नूर की फिक्र हो रही है। वही उसकी बात सुनकर आर्यन शांत आवाज में, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि बच्चा को कुछ नहीं होगा, ये कहकर बाहर की तरफ चला गया। वही बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए। 27 अर्थ का नूर को अपने फार्म हाउस ले जाना। अर्थ की कार। अर्थ गुस्से में ड्रिव कर रहा था, नूर लगातार उसे गुस्से में देख रही थी। अर्थ को नूर की नजर फिल हो रही थी, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और गुस्से में कार ड्राइव करता रहा। जब नूर ने देखा कि अर्थ उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो वो चीर गई। उसने गुस्से में अर्थ की तरफ देखकर बोली, मिस्टर राजपूत कार रोकिए। लेकिन जब अर्थ ने ध्यान नहीं दिया तो वो मुंह फुला के दूसरी तरफ चेहरा घुमा दिया। वही अर्थ भले ही गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नूर पर ही था। लेकिन जब उसने नूर को मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखते देखा तब उसके फेस पर छोटी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद जब अर्थ को नूर की कोई आवाज नहीं आई तब उसने नूर की तरफ देखा तो वो सो गई थी। ये देखकर अर्थ ना में सिर हिला दिया और मन में बोला, मेरी आलसी प्रिंसेस, और वो स्माइल करने लगा। उसने नूर को अच्छे से सीट पर लेटा दिया और अपनी गोद में नूर का सर रख दिया। थोड़ी देर बाद अर्थ की कार उसके फार्म हाउस पर रुकी। अर्थ ने नूर को अपनी बाहों ले लिया और अंदर चला गया। वहां पर कोई नहीं था, सर्वेंट सुबह अपना अपना काम करके चले जाते थे। अर्थ नूर को लिफ्ट में ले गया और थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ देर में लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर रुकी। अर्थ नूर को बाहों में उठाए हुए ही अपने रूम में चला गया। अर्थ का रूम पूरा ब्लैक रंग का था। अर्थ नूर को अपने किंग साइज बेड पर लिटा दिया और वही उसके पास बैठ गया। अर्थ एक्टिव प्यार से नूर को देख रहा था। वो नूर के बालों को सहलाते हुए बोला, प्रिंस लाया तो था तुम्हें यहाँ पनिशमेंट देने, लेकिन ये तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर तुम्हें पनिश भी नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी, वरना तुमने जो आज गलती की है वो दोबारा भी करोगी। तुम्हें मेरे अलावा किसी के साथ भी तुम्हारा नाम नहीं जोड़ सकती, तुम्हारा नाम सिर्फ मेरे साथ ही जुड़ेगा। ये कहते हुए वो पूरा साइको लग रहा था। थोड़ी देर अर्थ एक्टिव नूर को देखता रहा, फिर बेड से खड़ा हो गया और बालकनी में चला गया। उसने अपनी पैंट की पॉकेट में से नूर का फोन निकला। नूर का फोन उसकी कार में ही पड़ा था। जब उसने नूर को अपनी बाहों में लिया था तब कार की सीट पर से फोन भी ले लिया था। उसने नूर के फोन से मिस्टर सिंघानिया को मैसेज कर दिया। फिर अपनी पैंट की दूसरी पॉकेट में से अपना फोन निकला और उसने अपने फोन में किसी को मैसेज कर दिया। 1 सेकंड में ही रिप्लाई आ गया, ओक बॉस। ये देखकर अर्थ के फेस पर एविल स्माइल आ गई और खुद से बोला, प्रिंस तैयार हो जाओ हमेशा के लिए मेरा होने के लिए। अब तुम पूरी तरह से मेरी ही जाओगी, फिर तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा, खुद तुम भी नहीं। ये कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। सिंघानिया मैंशन। मिस्टर सिंघानिया और मिसेज सिंघानिया हॉल में सोफे पर बैठे नूर का इंतजार कर रहे थे। तभी मिस्टर सिंघानिया के फोन की मैसेज की टोन बजी। मिस्टर सिंघानिया ने अपने फोन में देखा तो वहां नूर का मैसेज था, डेडा मैं आज निया और किया के साथ उनके फ्लैट पर रहूंगी, इसलिए मम्मा और आप मेरा इंतजार मत करना।
वही मैसेज रीड करके मिस्टर सिंघानिया मिसेज सिंघानिया की तरफ देखते हैं जो गेट की तरफ देख रही थी। वो मिसेज सिंघानिया की तरफ देखकर प्यार से बोले राधिका जी। मिस्टर सिंघानिया की आवाज़ सुनकर मिसेज सिंघानिया मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखने लगी। मिस्टर सिंघानिया ने जब देखा कि राधिका जी उनकी तरफ ही देख रही है तो वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले आज प्रिंसेस नहीं आएगी, वो आज निया किया के साथ उनके फ्लैट पर ही रुकी है, वो कल आ जाएगी। ये सुनकर मिसेज सिंघानिया ने अपना सिर हिला दिया। मिस्टर सिंघानिया फिर बोले तो चलिए राधिका जी हम दोनों डिनर कर लेते हैं। फिर दोनों डिनर करने डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। अर्थ का फार्म हाउस। थोड़ी देर बाद अर्थ बालकनी में से रूम में आ गया और बैग के पास चला गया। वो नूर को देखने लगा लेकिन जब उसका ध्यान नूर की साड़ी पर गया तो वो अपने मन में सोचा कि रात को प्रिंस को इस साड़ी में अनकंफर्टेबल होगा। फिर वो अपने अलमारी के पास गया और उसमें से एक वाइट शर्ट निकाली और फिर वो नूर के पास आ गया। वो बेड पर बैठ गया। उसने पहले सारी लाइट ऑफ की, अब केवल चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। अर्थ ने नूर को देखकर उसकी साड़ी निकाल दी। अब नूर केवल अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अर्थ ने एक गहरी सांस ली और नूर का ब्लाउज और पेटीकोट उसकी बॉडी से अलग कर दिया, लेकिन जब अर्थ की नज़र नूर के पर गई तो देखता रह गया जहां नूर सिर्फ ब्लैक रंग की इनवियर में थी। खिड़की से आते चांद की रोशनी में नूर की गोरी स्किन चमक रही थी। अर्थ ने जब नूर को ऐसे देखा तो उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी। उसका गला सूख रहा था। जब उसे ज्यादा देर रुका नहीं गया तो वो नूर के ऊपर झुका और नूर के होठ पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा। अर्थ का एक हाथ नूर के सीने पर था, वो वहां सहला और दबा रहा था, दूसरा हाथ नूर के बालों में था। नूर को जब सांस लेने में तकलीफ हुई तब वो हिलने लगी। तब अचानक अर्थ अपने होश में आया और उसने नूर को किस करना बंद किया और वो नूर से दूर हुआ और उसके बालों हाथ घुमाने लगा जिससे नूर शांत हो जाए। थोड़ी देर में नूर वापस गहरी नींद में चली गई। अर्थ ने जब नूर गहरी नींद में देखा तो उसने अपनी वाइट शर्ट पहना दी और जल्दी से खड़ा होकर वॉशरूम में कोल्ड शावर लेने चला गया। वॉशरूम में अर्थ शावर के नीचे खड़ा होकर भीग रहा था और खुद को शांत कर रहा था। 1 घंटे बाद अर्थ वॉशरूम में से बाहर आया। अर्थ ने इस वक्त सिर्फ एक लोवर ही पहना था। अर्थ ने एक नज़र बेड पर सो रही नूर को देखा और फिर मिरर के सामने जाके अपने बाल सुखाने लगा। थोड़ी देर में जब अर्थ के बाल सूख गए तब वो नूर के पास जाके बेड पर लेट गया और नूर को अपने ऊपर सुला दिया। अर्थ एकटक नूर के चेहरे को देख रहा था। वो नूर को देखते हुए बोला प्रिंसेस पता नहीं क्यों मैं इतना पागल हो रहा हूँ। पहले मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि तुम किसे बुला रही हो या किसके साथ हो, लेकिन अब मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। अब मुझे तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ों से भी फर्क पड़ रहा है। आज तुम्हें नहीं पता जब तुमने मुझसे ये कहा कि मुझसे शादी करने से अच्छा उस नवीन से शादी करना चाहोगी तब ने मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत हद भी हुआ। पता मुझे नहीं पसंद तुम किसी से भी बात करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे बातें करो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें पहले कैद करना चाहता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हें खुश देखना है, इसलिए मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारे पास अब हर पल रहूँगा, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा। ये कहकर उसने नूर के माथे और होठों पर किस कर लिया और ऐसे ही नूर को देखते देखते अर्थ को भी नींद आ गई। सुबह का समय 28 नूर का अर्थ को थप्पड़ मारना। सुबह का समय अर्थ का फार्म हाउस। अर्थ के रूम में नूर और अर्थ बेड पर सो रहे थे। तभी अर्थ के फोन की रिंगटोन बजने लगी जिससे अर्थ नींद से जग गया। तभी अर्थ को अपने ऊपर वेट फील हुआ। तब जब उसने अपने नीचे देखा तो नूर उसे गले लगाए हुए सो रही थी। वो इस वक्त बहुत मासूम और क्यूट लग रही थी। नूर को देखते ही अर्थ के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा जिससे अर्थ का ध्यान अपने फोन की तरफ गया जो उसकी पास की टेबल पर ही रखा था। अर्थ ने जल्दी ही अपना फ़ोन लिया और साइलेंट कर लिया जिससे नूर की नींद खराब न हो। उसने फ़ोन में देखा तो उसके असिस्टेंट का नेम रौनक शो हो रहा था। उसने कॉल पिक किया और अपने कान से लगा दिया। वो कुछ बोला नहीं। सामने से उसके असिस्टेंट रौनक बोला बॉस 1 घंटे बाद हमारी मिस्टर गुप्ता के साथ मीटिंग है, आप आ रहे हैं ना। अर्थ ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया और अपने फ़ोन से अपने असिस्टेंट को मैसेज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रौनक असिस्टेंट अपना फ़ोन घूरते हुए मुंह बनाते हुए बॉस को मेरे से बात ही नहीं करनी थी तो कॉल अटेंड ही क्यों किया। वो आगे खुद से कुछ बातें करता कि उससे पहले उसके फ़ोन में मैसेज ट्यून बजी। उसने अपने फ़ोन में देखा तो अर्थ का मैसेज था, मैं आज कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, जितनी भी मीटिंग है उसे तुम ही अटेंड करोगे। ये मैसेज रीड करके रौनक का मुंह बन गया और खुद से बोला चल बेटा अब तो तुझे ही सारी मीटिंग अटेंड करनी है, ऐसा खुद से कहकर अपने काम में लग गया। वहीं अर्थ के फार्म हाउस। अर्थ का रूम। अपने असिस्टेंट को मैसेज करने के बाद उसने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया और अपने ऊपर सो रही अपनी प्रिंसेस को प्यार से देखने लगा। थोड़ी देर देखता रहा लेकिन अचानक उसका ध्यान अपने सामने वॉल पर लगी घड़ी पर पड़ी जिसमें बज रहे थे। ये देखकर अर्थ ने एक नज़र नूर को देखा, फिर उसने धीरे से अपने ऊपर से नूर को साइड लिटाया और वो बेड से खड़ा हो गया और फिर वो नूर की तरफ झुका और नूर के माथे और होठ पर किसकी और प्यार से नूर को देखकर अट्रैक्टिव आवाज़ में बोला मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है।
प्रिंसेस और आगे भी ऐसे ही मेरी सुबह खूबसूरत होगी, आखिर मेरी प्रिंसेस आज हमेशा के लिए मेरी जो हो जाएगी। और साइको की तरह स्माइल करने लगा। थोड़ी देर नूर को देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। 20 मिनट बाद अर्थ वॉशरूम में से बाहर आया। उसने एक नज़र नूर को देखा और फिर चेंजिंग रूम में चला गया। 5 मिनट बाद वो चेंजिंग रूम में बाहर आया। अर्थ ने आज ब्लैक पेंट और वाइट टी शर्ट और ऊपर ब्लैक जैकेट पहना था, जिसमें वो हॉट हैंडसम और डेसिंग लग रहा था। कोई भी लड़की अर्थ को देखे तो उसे पाने की चाहत रखे, लेकिन अर्थ को किसी को भी अपने आप को छूने भी नहीं दिया था सिवाय उसकी प्रिंसेस के। लेकिन उसकी प्रिंसेस को तो उसकी तरफ ध्यान से देखती भी नहीं थी। अर्थ अपने आप को एक नज़र मिरर में देखा और नूर की तरफ बढ़ गया, जो अभी अजीब तरह से सो रही थी। अभी नूर का एक हाथ और एक पैर बेड से एक साइड लटक रहा था। नूर को ऐसा सोता देख अर्थ ने अपना सर हिला दिया, जैसे कहना चाहता हो प्रिंसेस का कुछ नहीं हो सकता। अर्थ ने नूर के पैर और हाथ सही किए और बेड पर बैठ गया और रस से नूर के बालों में हाथ घुमाते हुए प्यार से नूर को जगाते हुए, प्रिंसेस उठो, बच्चा सुबह हो गई है। लेकिन नूर ने अपना सर दूसरी तरफ करके सो गई। ये देखकर अर्थ ने अपना सिर हिला दिया। तभी उसके फेस पर शैतानी स्माइल आ गई और उसने नूर के कान के पास अपने होंठ रखकर किस करके जोर से बाइट कर लिया, जिसे नूर की चीख निकल गई और उसकी आंखें खुल गई। नूर की आंखें खुलते ही उसकी नजरें अर्थ से टकराए। इस वक्त अर्थ को अपने सामने देख नूर उसकी तरफ हैरान हो गई। वो गुस्से में अर्थ की तरफ देखकर, मिस्टर राजपूत, आप यहाँ मेरे कमरे में इतनी सुबह क्या कर रहे हैं? अर्थ जो नूर को अपने पर गुस्सा करते देख वो अपनी नर्म आवाज में, प्रिंसेस पहले शांत हो जाओ और अपने आसपास तो देखो। अर्थ की बात सुनकर वो अपने आसपास देखा, तब उसे रिलायंस हुआ कि ये उसका रूम नहीं है। ये देखकर तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि अभी भी वोजगी थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे कल का पार्टी में जो हुआ वो सब याद आया। अर्थ का सबके सामने उसको होने वाली वाइफ कहना और सबके सामने उसे अपनी बाहों में ले जाना, ये सब याद आने के बाद वो गुस्से में अर्थ की तरफ देखा, जो अभी भी उसे प्यार से देख रहा था। नूर उसकी नज़रों से इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो बेड से खड़ी हुई। तभी उसे रिलायंस हुआ कि उसके कपड़े कुछ ठीक नहीं है। नूर ने अपना सर नीचे किया, लेकिन जब उसने आपको देखा तो वो जोर चीखी। नूर के चिल्लाने से अर्थ, जो नूर के चेहरे को बेहद प्यार से देख रहा था, वो अपने सेंस में आया। उसने नूर को देखा और घबराहट से पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना? नूर का चेहरा पूरा लाल हो गया था। यह अब शर्म से था या गुस्से से, ये तो सिर्फ नूर ही जाने। उसने अर्थ को देखा, जो उसे ही चिंता से देख रहा था। ये देखकर नूर ने किसी तरह अपने आप को शांत किया और शांत लहजे में बोली, मैं ठीक हूँ मिस्टर राजपूत। ये सुनकर अर्थ की घबराहट शांत हुई और बहुत प्यार से, तो आप चीखी क्यों प्रिंसेस? ये सुनकर नूर अर्थ को देखकर घबराहट से, वो मेरे कपड़े किसने बदले? अर्थ, जिसका ध्यान नूर के चेहरे पर था। लेकिन नूर की बात सुनकर अर्थ की नज़र नूर के जिस्म पर पड़ी, जो इस वक्त हॉट एंड क्यूट लग रही थी। लेकिन किसी तरह अर्थ ने अपने आप को कंट्रोल किया और नूर के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही नूर अर्थ की तरफ देखकर, हम भी पता नहीं क्या क्या आपसे सवाल कर रहे हैं, ओबीसली मेड ने ही हमारे कपड़े चेंज किए होंगे, ये कहकर खुद को तसल्ली देने लगी। लेकिन बीच में ही अर्थ बोला, मैंने चेंज किए हैं प्रिंसेस। ये सुनकर नूर की बॉडी एक पल के लिए सुन्न हो गई, लेकिन अगले ही पल वो अर्थ की तरफ गुस्से में देखकर, मिस्टर राजपूत, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की? ये कहकर उसने अर्थ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अर्थ का चेहरा एक साइड झुक गया। अर्थ की हाथों की मुआई भींच ली, उसकी आंखें लाल हो गई। लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया, क्योंकि थप्पड़ मारने वाली उसकी प्रिंसेस थी। उसने नूर की तरफ देखा, जिसके नीली आंखों में आंसू थे। देखकर अर्थ घबरा गया। वो नूर को अपने गले लगाकर, सस प्रिंसेस शांत हो जाओ बच्चा, यहाँ कोई भी मेड नहीं है, इसलिए मैंने आपके कपड़े चेंज किए, क्योंकि आप साड़ी में अच्छी सी नींद नहीं आती, इसलिए मैंने आपके कपड़े चेंज कर लिए। ये सब अर्थ नूर से कह तो रहा था, लेकिन ये वो भी जानता था कि अगर मेड यहाँ होती तब भी वो नूर के कपड़े खुद ही चेंज करता। वो कभी भी नूर को ऐसी हालत में किसी को भी न देने दे, चाहे लड़की ही वो सुन हो। अर्थ के ऐसा करने से नूर, जो अभी गुस्से थी, वह शांत हुई। ये नूर को भी पता नहीं था कि क्यों वो अर्थ के पास आने से शांत हो गई। अर्थ जब देखा कि नूर शांत हो गई है तो वो उसको अच्छे से अपनी बाहों में ले लिया और बेड पर बैठ गया और नूर को अपनी गोद में बैठा दिया। नूर, जो अभी शांत हुई थी, वो अर्थ को ऐसे अपने आप को अर्थ के गोद में बैठाने से अपने सेंस में आए और वो अर्थ को अपनी लाल आंखों से देखने हुए, ये क्या कर रहे मिस्टर राजपूत, आपकी आंखें तो ठीक है ना, जो आपको ये नहीं दिख रहा? मैं ईशा नहीं नूर हूँ। देखिए, आप मेरे करीब नहीं आ सकते, आपको तो अपनी होने वाली मंगेतर के पास होना चाहिए। वो आगे कुछ बोलती कि उससे पहले नूर की नज़र अर्थ के चेहरे पर गई। अर्थ की लाल आंखें देखकर पहली बार नूर एक पल के लिए डर गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी डर नहीं आने दिया। अर्थ, जो नूर के साथ नरम से पेश आ रहा था, लेकिन अब नूर की बातें सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी हाथों की मुआई भींच ली थी। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। ऐसी और कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ में। देखते रहिए आग शॉट्स 2.0 चैनल पर।